जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी भविष्य के शिक्षकों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ और आप सभी को मालूम होगा कि वर्ग 3 का रोस्टर जारी हो चुका है। मैंने आपको कहा था आपको रोस्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रोस्टर समझा दूंगी। बहुत से बच्चों को ये रोस्टर समझ नहीं आया है। मैं आपको आज रोस्टर समझाती हूँ कि है क्या रोस्टर, इसमें कैसे किसको कितना आरक्षण दिया गया है, कितने पर रिजर्व है। ये डीपीआई का रोस्टर जारी हुआ है, अभी ट्राइबल विभाग का रोस्टर जारी नहीं हुआ। फर्स्ट तो डीपीआई ने 7500 पदों पर अपना रोस्टर जारी किया है डीपीआई ने, जबकि डीपीआई को 45 जिलों का भार सौंपा जाता है, लगभग 35 से 45। जो ट्राइबल विभाग होता है उसके पास ओनली 15 जिले होती हैं, और ट्राइबल विभाग होता है उसके पास 15 जिले होते हैं, और उसने 11,500 पदों पर अपना रोस्टर जारी करेगा। कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। डीपीआई विभाग को अपने ज़िलों में जो पद रखते हैं उन पर भर्ती करनी चाहिए, ज़्यादा पद निकालने चाहिए। आप सभी को मांग करनी होगी, अभी भी वक्त है आप सभी के पास, क्योंकि जो ये रोस्टर आया है इसके बाद आपकी दिसंबर तक शायद मेरिट आ जाएगी आपकी, तो उसके पहले आप जो कर सकती हैं, यदि आप अपने पदों की मांग 51,000 करती हैं, हो जाती हैं, तो सही है आपके लिए। तो आप सभी डीपीआई का घेराव करिए, ये सब चीज़ें, इससे आपके यदि पद बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि पद खाली है तो पद आनी चाहिए। 51,000 की मांग पूरी हुई। ट्राइबल ने तो अपने पद सारे सही निकाले हैं, क्योंकि ट्राइबल में 15 जिले आते हैं और लगभग 11,000 12,000 समथिंग पोस्ट है, तो इसने 11,050 पोस्ट निकाली है, ये सही है ट्राइबल डिपार्टमेंट के हिसाब से। ट्राइबल ने अभी अपना रोस्टर जारी नहीं किया है। मैं आपको बताती हूँ रोस्टर, देखिए साथियों, ये आपका लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई विभाग। देखिए आप प्राथमिक शिक्षक, देखिए आप ये जो अतिथि शिक्षक है उनकी काउंसलिंग आपको मालूम ही 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ये डॉक अब देखिए इसमें रोस्टर कहाँ है, देखिए कुछ इस तरीके से ये दिए गए हैं शेड्यूल, निर्देशिका भी दी गई। मैं अभी आपको ये रोस्टर देखिए आप, प्राथमिक शिक्षक जिलेवार प्रभागवार रिक्तियाँ स्कूल शिक्षा विभाग। आप देखिए कुछ इस तरीके से रोस्टर देखिए आप। मैं आपको बताती हूँ रोस्टर क्या होता है कैसे। देखिए यूआर यानी कि अनरिजर्व, अनरिजर्व देखिए जिसमें आरक्षण, देखिए यूआर वालों के लिए लगभग 27% आरक्षण रहता है। देखिए आप एसटी के लिए यहाँ 16 है, एससी के लिए 16 है, सॉरी एसटी के लिए 20 है, ओबीसी के लिए ने दिया तो 27 है, हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 10। तो इस प्रकार टोटल मिला के होता है 100% होता है। देखिए अतिथि, जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। अतिथि शिक्षक के तो ये पद दिए गए हैं, अनरिजर्व के 81, एससी के 64 और एसटी के 171, ओबीसी के 54, ईडब्ल्यूएस के 30, टोटल हैं 400। सपोज मान लीजिए अपन कोई भी रिक्त पद दिए गए हैं, अतिथि शिक्षक के तो सपोज 1600 दिए गए हैं। आप इसके अनरिजर्व के अतिथियों के लिए, जैसे आपने इसमें से 25% तो अतिथियों के लिए रहता है। सपोज मान भी लीजिए आप 400 पद हो गए अतिथियों के लिए। आपने टोटल कितने बताए मैंने आपको? 1600। सपोज किसी के भी मान ली 25% अतिथियों के लिए है, तो 25% आप 1600 का निकाल लेना, 400 समथिंग आएगा। तो ये 400 पद हो गए आपके अतिथि शिक्षकों के लिए। अब जो बचे हुए पद हैं, बचे कितने? 1200 पद। ये अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी इन कैटेगरी में डिवाइड होंगे। आप देखिए, जैसे मैं किसी भी आपके ज़िले का बता दी थी, यहाँ इनने अभी ओनली 15 जिलों का रोस्टर जारी किया है, जबकि डीपीआई के पास 35 ज़िले हैं लगभग। तो डीपीआई को कहीं ना कहीं पद खाली हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि जिले में पद खाली नहीं होंगे। तो डीपीआई को अपने पदों में वृद्धि करनी चाहिए। आप सब इसकी मांग करेंगे लगातार कंटिन्यू। मेरिट आने के पहले, दिसंबर में आपकी मेरिट आ जाएगी, उसके पहले ही कुछ हो सकता है, यही मंथ है नवंबर, लास्ट मंथ है, तो बढ़ जाएंगे, वरना आपके इतने ही पद रहेंगे, कई कैंडिडेट इससे बाहर हो जाएंगे। और ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है ना, ये इनने बहुत बड़ी विसंगति की है। यहाँ इनने दिया तो 27% आरक्षण है, कहा गया है, लेकिन जो पद आए हैं उस 20% आरक्षण के हिसाब से दिए हैं आपने। तो देखिए
बहुत बड़ी ये विसंगति की है डीपीआई विभाग ने। ये बच्चे समझ गए हैं, बहुत से बच्चे तो समझ चुके हैं इस बात को कि क्या हुआ है इस रोस्टर में। देखिए आप, ये कुल रिक्तियाँ 324, ये अनरिजर्व की एससी की 256, एसटी की 684, ओबीसी की 216 और ईडब्ल्यूएस की 120, टोटल हुई 1600 इस तरीके से। देखिए ये, यदि आपने 27% आरक्षण दिया है, आप निकाल सकते हैं। तो ये लगभग आपकी 500 पोस्ट कहाँ गई, 500-600 पोस्ट आपकी कहाँ गई यदि आपने इसका आरक्षण दिया है ओबीसी के लिए। तो ये तो गलत है, आपने दिया 27% है लेकिन 20% के हिसाब से। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को अपनी ये मांग रखनी चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि फिर आगे चल के आपकी मांग पूरी ना हो पाए और ओबीसी वालों के लगभग 1500 से 2000 कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। इस तरीके से 1500 से 2000 व्यक्तियों को पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने दिया 27% है, लगा 20% के हिसाब से रहे हैं ये आरक्षण। तो आप सभी को ओबीसी वाले कैंडिडेटों को ये मांग करनी चाहिए, ताकि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जारी करे वो इस तरीके से जारी ना करे, ताकि डीपीआई अपना रोस्टर दोबारा जारी कर सके और पदों में वृद्धि कर सके। यदि आपने 27% दिया है तो 27% आरक्षण दिया है तो 27% आरक्षण के हिसाब से ही आपको पद देने होंगे। और यदि आपके ये 35 ज़िले हैं और सबसे कम पद है 7500, जबकि ट्राइबल में ओनली 15 ज़िले हैं, उसके बाद भी वहाँ 11,050 पद हैं। यानी कि ये डीपीआई कहीं ना कहीं विसंगति कर रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि पद खाली नहीं है। तो बच्चों को अपनी मांग जारी रखनी चाहिए। यदि 51,000 पदों की मांग है तो ये डीपीआई विभाग को पूरी करनी चाहिए। जो भी पद रिक्त हैं डीपीआई को मालूम करना चाहिए कि किस ज़िले में कितने पद रिक्त हैं और उनको देना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से, ये जैसे मैंने किसी भी ज़िले का बता दिया, जैसे कई कैंडिडेट हैं, सपोज मान लीजिए आप दमोह ज़िले से हैं, दमोह ज़िले से हैं आप, इन्होंने ओनली 15 ज़िले का रोस्टर जारी किया है, जबकि इनके पास जितने ज़िले हैं यदि 35, तो आपको 35 ज़िले का ही रोस्टर जारी करना चाहिए था। यदि कोई बच्चा चाहता है कि मुझे दमोह में ही पोस्टिंग चाहिए, तो वो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है दमोह में भरने का। हो सकता कोई और ज़िला, हो सकता दमोह इसमें दिया हो कोई और ज़िला, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये भी डीपीआई ने सही नहीं किया है। देखिए आप, सिंगरौली, शिवपुरी, छतरपुर, गुना, उमरिया, श्योपुर और होगा रोस्टर, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। लेकिन ये तो इन्होंने बहुत बड़ी वो की है। लेकिन अब जब ये रोस्टर जारी हो चुका है, तो जब वर्ग 1 और 2 का रोस्टर आया था तो उसमें नीचे लिखा हुआ था रोस्टर में कि आप बढ़ोतरी और कटौती हो सकती है पदों में अभी। तो यानी कि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अभी पदों में कटौती और बढ़ोतरी दोनों हो सकती है। कटौती के जो चांस है नहीं, यानी कि माइनस और प्लस हो सकते हैं। माइनस के तो चांस है नहीं पद में, प्लस करवाना है तो आपको ये मांग करनी होगी। और ओबीसी वाले कैंडिडेट को ध्यान रखना है, इनके लिए दिया 27% गया है, लेकिन उन्होंने 20% के हिसाब से भर्ती दी हैं। ये सीधा सीधा गलत है। आप सभी इसको बोलेंगे तभी ये रोस्टर में सुधार होकर हो सकता है दोबारा आ जाए। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो 15% पद हो उसके हिसाब से ही मेरिट बनेगी। जैसे कि आपके पद है 18,500, इसका 15%, देखिए आप, ये आपके पद है 18,500, इसके 15% के हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी लगभग। तो आपके लगभग 3-4 हज़ार पद होंगे समथिंग, उसको बन के मेरिट आएगी। तो अब बच्चों को डाउट रहता है कि मेरा बेटिंग बनेगी 15% के हिसाब से, और मेरिट और बेटिंग दोनों बनेगी इसके बाद आपकी। तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि मेरा बेटिंग में नाम है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और यदि पद वृद्धि हो जाती है, आप सभी को मांग रखनी चाहिए, तो आपकी होगा। अब मैं आपको इसकी निर्देशिका बताती हूँ, उसमें क्या लिखा था, कितने पदों पर आपका बेटिंग आएगी, मेरिट आएगी। देखिए 50%, ये तो वो है, देखिए आप, अतिथि शिक्षक न्यूनतम आयु 21 वर्ष आपकी है। देखिए आरक्षण, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, ये आरक्षण की बात है इसमें। ये वेतन है, आप सभी इस निर्देशिका को अच्छे से पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा। ये नियम दिए हुए हैं, अनारक्षित, ये तो फीस के बारे में विवरण दिया हुआ है।
पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन हेतु अतिथि श्रेणी के सामने यस का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। ये तो अतिथि शिक्षकों के लिए बताया गया है। अंतिम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। देखिए आप, ये है पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित हैं। स्कूल में आगे TWD तथा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभाग की शालाओं अथवा एक विभाग की शाला का चयन, आप चाहें तो दोनों या किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकते हैं, किंतु संबंधित विभाग की प्रभागवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा, वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। वो विद्यालय ट्राइबल का होगा तो ट्राइबल के द्वारा, DPI का होगा तो TPI के द्वारा। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं। आपका विभाग परिवर्तन संभव नहीं है। एनी कंडीशन उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं है। चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने चॉइस फिलिंग में ये डाला था, आपने ये दे दिया। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाएगी कि वे न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें अथवा मेरिट एवं कम से कम आप 50 का चयन करें। मेरिट एवं जिला बार प्रभागवार विभाग बार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाएगा कि वे समस्त दस्तावेज तथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि से पूर्व ही कर दें। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वेरिफिकेशन होगा जब भी डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको करना है। ये नहीं कि आप क्वालिफाई ना करें तो उसके बाद भी यदि आप का सिलेक्शन होगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने ही होंगे। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को आपके 2% अभी भी चांस है आपके सिलेक्शन होने की। आप क्वालिफाई कैंडिडेटों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं इसमें। और आपका CTET के फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं कल से 31 से। ये आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिली चुकी होगी। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब देखिए, एक और चीज़ है इसमें, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन। ये MP ऑनलाइन पोर्टल अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की, देखिए अतिथि की श्रेणी में आने वाले ये 17 से वो स्टार्ट हो जाएगी अतिथि वालों के लिए। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में मेरिट आएगी आपकी। देखिए आपकी जो मेरिट है वो आनी है दिसंबर में, देख सकती हैं आप। 8 दिसंबर को दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा आपको अपलोड करनी पड़ेगी। 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होंगे आपके, यानी कि मेरिट आने के बाद ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ये जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होगा। आपका 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 सत्यापन। उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा। आपकी अंतिम चयन सूची भी आपकी जनवरी में आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके अभ्यर्थी द्वारा शालाओं का विकल्प, ऐसा भी आपकी प्रोसेस, यानी कि आपको सीधी बात है जनवरी फरवरी तक आपका, फरवरी में आपका नियुक्ति आदेश आ जाएगा। आपकी मार्च तक ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। नियुक्ति आदेश आएगा, ये काफ़ी जल्दी किया है इन्होंने, अच्छी बात है। तो आप लोग के लिए मैंने बता दिया। यदि आप सभी अपने पदों की मांग अभी रखते हैं तो अभी चांस है आपके पदों में वृद्धि हो जाए। आप समझ ही गए होंगे सारी प्रोसेस। इस तरीके से दिसंबर में आपकी मेरिट आ जाएगी, उसके बाद आपकी वेटिंग आएगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मस्ट वॉच।